ये सच्ची कहानी, सुनी किसी से कह रहा हूं अपनी जुबानी। जयपुर का बाकी आगे ये कुछ साल पुराना, सेठों का वहां पलता था एक ऊंचा घराना। उस घर को बड़ा मान बड़ा नाम मिला था, दुनिया की हर एक चीज का आराम मिला था। उस कुंबे के सब लोग थे देवी के पुजारी, धनवान थे दुनिया के लिए माँ के भिखारी। सेवक था माँ का दुर्गा दास नाम था उसका, था मारे वाड़िया बहुत नाम था उसका। आंगन में घुस के खेलता कोई बाल नहीं था, हीरे बहुत थे घर में कोई लाल नहीं था। कोई लाल नहीं था, कोई लाल नहीं था। धन दौलत से भरपूर खजाना, लेकिन उसे भोगने के लिए घर का चिराग नहीं था। श्रद्धा से सुबह शाम था वो ज्योत जगाता, सर को झुका के अपना वो दामन था फैलाता। कहता था मैया तेरे घर अकाल नहीं है, फिर क्यों तेरे से बेटे के घर लाल नहीं है। नजरे करम से मुझ पे भी माँ करम कमा दे, ज्योति है इस अंधेरे घर में दीप जला दे। माँ दीप जला दे, माँ दीप जला दे। ऐसा साक्षात जागती ज्योत, तेरे होते हुए मेरे घर में अंधेरा क्यों। उधर सेठ दुर्गादास की धर्म पत्नी घर के कोने में बने हुए माँ के मंदिर के आगे बैठकर दिन रात यही प्रार्थना करती क्या के पूजा कंजिका में लोकड़ा जमावा के माँ मैनू लाल बख्श दे। पूजा कंजिका में लोकड़ा जमावा के माँ मैनू लाल बख्श दे। माँ मैंने किसे दी कहा, माँ मैंने किसे दी कहा के माँ मैनू लाल बख्श दे। पूजा कंजिका में लोकड़ा जमावा के माँ मैनू लाल बख्श दे। तेरी गोदी खुला परी मेरी गोदी खाली है, मेरी गोदी खाली है, मेरी गोदी खाली है। गुल का चिराग दे दे माँ जोता वाली है, माँ जोता वाली है, माँ जोता वाली है। दे दे लाल लाल चटे लेके आवा, दे दे लाल लाल चटे लेके आवा के माँ मैनू लाल बख्श दे। पूजा कंजिका में लोकड़ा बनावा के माँ मैनू लाल बख्श दे। फिर एक रोज उसे रात को ये ख्वाब था आया, आजा तू मेरे भवन पे दाती ने बुलाया। बीवी को लिया साथ और भवन को चल दिया, वो भक्त नंगे पाँव ही माँ के दर पे चल दिया। नंगे ही पांव घर से हुआ सेठ रवाना, जम्मू शहर में जाके किया उसने ठिकाना। जो घर से आ गया था अपनी भरने को झोली, पहुंचा वो पहले द्वार माँ के कोल कर डोली। माई देवा चरण पादिका फिर आदि कवारी, और कहता जा रहा था भरो झोली हमारी, भरो झोली हमारी, भरो झोली हमारी। क्योंकि उसने सुन रखा था पहले माँ वैष्णो के दर्शन करते हैं वापसी में भैरव के। प्राचीन इतिहास इसकी कहानी कुछ यूं कहता है। एक समय की बात है, माँ वैष्णो छोटी सी कन्या बनी हुई सखियों के साथ खेल रही है। दूर गुरु गोरखनाथ शिष्य मंडली के साथ आ रहे हैं। माँ ने अपनी एक सखी को भेजा, कहा सखी जाओ और योगियों से कहो कि वो आज का खाना हमारे यहाँ खाएं।
ऐसा ही हुआ, योगी मान गए, पंक्ति में बैठ गए। जिस योगी के मन में जैसा भोजन आता माँ वैष्णो उसे वैसे ही पदार्थ देती, लेकिन उसी पंक्ति में बैठे थे योगी भैरवनाथ। ये सोचकर मन ही मन सोचने लगे, कहने लगे ये कोई कन्या मुझे मामूली कन्या नहीं लगती, यह तो कोई दैवी शक्ति लगती है, मुझे इसे आजमाना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपने भोजन का थाल आगे सरका दिया। माँ ने देखा एक योगी खाना नहीं खा रहे, पहुंची योगी के पास, कहने लगी योगीराज आप खाना क्यों नहीं खा रहे? योगी ने कहा भैरव नाम है मेरा, मैं मांस खाता हूँ, शराब पीता हूँ, अगर दे सकती है तो ये दे। माँ समझ गई, अंतर ध्यान हुई, आध कवारी में जाकर गर्भजून में प्रवेश कर दी। योगी ने योग के बल से देखा, वहां औलक जगा दिया। तब माँ ने याद किया, अंजनी के लाल वीर हनुमान को कहा हे बजरंगी आओ इस पापी का बोझ इस धरती से हल्का करो। बजरंग बली 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 बजरंग बली। तेरी महिमा जो भी गाए विपदा उसकी पल में टली। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। भूत पिशाच न उसको सताए, नाम तेरा जो जयाता है, नाम तेरा जो जयाता है, नाम तेरा जो जयाता है। पल में उसका बेड़ा वो तो पल में पार लगाता है। उसके बल से जो टकराए लगा उसकी पल में जली। बजरंग बली 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 बजरंग बली। और कहते हैं भैरव का सर कट के वहां गिरा जहां भैरव का मंदिर बना है। भैरव का शरीर आज भी पत्थर के शिला के रूप में गुफा के महाने पर पड़ा है, जहां भक्त पांव रखकर गुफा में प्रवेश करते हैं। मरते हुए भैरव को मां ने वचन दिया कि जब जब भक्तों के पांव तेरे शरीर पर पड़ेंगे तब तब तेरी मुक्ति होगी। जो मेरा दर्शन करने आएगा सबसे पहले मेरे दर्शन करेगा, अगर वापसी में तेरे दर्शन नहीं करेगा तो उसकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। ये सोचकर रुका ना उस जगह था जहां भैरव का मंदिर, वो पहुंच गया मैया जी के बाग के अंदर, वहां से चला दाती जी के द्वार आ गया। फिर बेचैन उसके दिल को भी करार आ गया। आसन पे बैठ दोनों ने यूं रात गुजारी और कहते जा रहे थे भरो झोली हमारी, भरो झोली हमारी, भरो झोली हमारी। वहां एक चमत्कार हुआ। पवित्र पिंडी रानी पर चढ़ा हुआ फूल सेठ दुर्गादास की धर्म पत्नी के झोली में आकर गिरा और वो फूल उसने संभाल कर रख लिया। फिर खुशियां नसीब हुई, दिल का फूल खिल गया। 1 साल के अंदर ही उसे लाल मिल गया। ना जो उसे पाला और कॉलेज भी पढ़ाया, अंग्रेजी सभ्यता को उसे शहदा बनाया। हुआ जवान जब वो उसकी शादी रचाई, पुजारन थी बहू वैष्णु की घर में जो आई। सेठ दुर्गादास बहुत खुश थे। माँ ने उन्हें बेटा दिया, उसकी शादी की और जो घर में बहू आई वो भी माँ की पुजारन। लेकिन होनी को किसने रोका? एक भक्त का बेटा पर बुरे काम था करता, मदिरा पान भी वो सुबह शाम था करता। दाती की याद उसके दिल से दूर हो गई, बेचैन उसके दिल में फिर तो दूर हो गई। तबले की थाप में कहीं थी मृदंग खो गई, तबले की थाप में कहीं मृदंग खो गई। था नेक बाप उसका वो भी स्वर्ग सिधारा, और धंगनी के साथ किया उसने किनारा। माता पिता चल बसे और इधर ये सपूत आजाद हो गया। वो पल में कहने लगा वो, कई रातें अपने घर से बाहर रहने लगा वो, कई रातें अपने घर से बाहर
बाहर रहने लगा वो। राह देखती हर वक्त उसका बीवी की रहती, बेटी पे करो रहम मैया वास्ते पाती। मेरे पति को मौत के रास्ते से हटा लो, उनके सारे गुनाह मेरी झोली में डालो। एक रोज साथियों ने इतना दारू पिलाया, गिरता संभलता बहता वो घर को था आया। था अष्टमी का रोज घर में जोत जली थी, था अष्टमी का रोज घर में जोत जली थी। और छोटी छोटी कंजकों की भीड़ लगी थी, और छोटी छोटी कंजकों की भीड़ लगी थी। कहने लगा क्या आपने ये ढोंग रचाया, सूरज की रोशनी में क्यों ये दीप जलाया। क्या खेल तमाशा है, क्यों ये भीड़ लगाई, क्यों घर में इतनी लड़कियों की फौज बुलाई। कहने लगा घर में इतनी लड़कियों की फौज क्यों बुला रखी है। पत्नी ये उनकी बोली मेरे प्राण प्यारे, ये दुर्गा अष्टमी है आज घर में हमारे। कहने लगी नाथ ये लड़कियां नहीं है, ये देवियां हैं, आज इनकी पूजा करेंगे, मैं और आप अपनी अपनी झोली भरेंगे। कहने लगा ये झूठ है, पाखंड है, सब कुछ ये तुम्हारा, हटा दो सब कुछ यहाँ से, ये हुक्म है हमारा। ये कह के खुद की जोत को बुझाने चल पड़ा, शक्ति को अपनी शक्ति दिखाने को चल पड़ा। इस शक्ति को जिसनु अकबर जैसे राजे भी अजमा ना सके, जोता उठते तवे चढ़ाए पानी पापा सके, जोता उठते तवे चढ़ाए पानी पापा सके। राजा अकबर दी ज्योति में किस्में कई दिखाए, मुगल शाह औरंगजेब जैसा हथ कनान लाए। वो जो ही जोत को बुझाने चला, उसकी पत्नी ने उसके हाथ पकड़ लिए। कहने लगी हाथी जोड़ दी वास्ते बांधी, और देखती रह गई नारी। हाथ जोड़ दी वास्ते बांधी, देखती रह गई नारी। हो नशे च उस अंधे मूर्ख ने जोत न ठोकर मारी। ठोकर मार के पीछे हटिया, डिगा सिर चकराया, बुझ गई नैना वाली ज्योति, घोर अंधेरा छाया, अंधा हो गया। कहने लगा कि दिन था अभी रात हो गई, कहने लगा कि दिन था अभी रात हो गई। आता नजर न कुछ भी मेरी नजर खो गई, आता नजर न नजर मेरी नजर खो गई। पत्नी ने सुनी बात तो घबराने लगी वो, हालत पति की देख के चिल्लाने लगी वो, घबराने लगी वो, चिल्लाने लगी वो, घबराने लगी वो। कहने लगे नैना देवी माँ एक बार मेरे पति के नैनों को नूर बख्शो। कहने लगी मेरी सारी तपस्या का फल ले लो, लेकिन मेरे पति के गुनाह बख्श दो। कयामत तो तब हुई, अखियां निमानिया दमान रख ले, देखे तू दीदार मेरी आन रख ले। अखियां निमानिया दमान रख ले, देखे तू दीदार मेरी आन रख ले। सेठी परिवार 51 रुपए और गुरबख्श सिंह जी 51 रुपए माँ दे चलने अरदास करा रहे हैं। अखियां निमानिया दा मान रख ले, देखे तू दीदार मेरी आन रख ले। अखियां निमानिया दा मान रख ले, देखे तू दीदार मेरी आन रख ले। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पश्चाताप की अग्नि में झुलसता हुआ कहने लगा माँ नैना देवी सिर्फ एक बार इन आंखों को रोशनी दे दे, ताकि इन आंखों से मैं भी देखा तेरा दातिए